ऐसे थे 7-8 दोस्त थे। दिवाली का टाइम था, तो वो लोग अपने शहर से थोड़ा सा दूर हाईवे पे छोटा सा जंगल टाइप डेंस एरिया था, तो वहाँ पे पार्टी वार्टी करने गए। सब ने बॉटल्स वगैरह ले रखी थी, अपना पी पी के सब बढ़िया। तो एक बंदे को, अच्छा उनमें एक और दोस्त था उनका, तो उसने बोला कि यार मेरा ना घर से कॉल आ गया, तो मैं जा रहा हूँ, अर्जेंट है। तो बोला ठीक है चला जा। तो उस गए वो शायद 20-25 मिनट हो गए थे। जैसे एक बंदा उठता है, वो जाके उधर टॉयलेट करने, तो टॉयलेट कर रहा होता है, तो जो दोस्त था वो चला गया था, वो वहाँ पे खड़ा हुआ उसके पास आके। अब जब सबने चलने की तैयारी करी, चल रहे थे यार मैं टॉयलेट कर लेता हूँ, तो वहाँ खड़ा होकर टॉयलेट कर रहा है, तो उसको दिखा। तो तब तू यहाँ क्या कर रहा है, तू तो चला गया था। बोलता यार मैं चला गया था, लेकिन बीच में वापस फ़ोन आया घर से कि तुम आता हो गया काम, वापस तेरे को जो करना है तो कर ले, तो मैं वापस आ गया। बोलता अच्छा। बोले मैं तेरे साथ चलूँगा। वो बोलता है दूसरा बंदा कि मैं तेरे साथ चलूँगा। तो बोलता ठीक है चल ले, उसमें क्या है, आप और मैं हूँ, आप बोले मैं तेरे साथ चलूँगा, चल ले। तो ठीक है, वो आया, सभी लोग अपनी अपनी बाइक को बैठ चुके थे, वो भी अपनी बाइक पर बैठ गया, उसके पीछे उसने उसको बोला बैठ, तो बैठ गया। बाइक चलना शुरू है, बाकी सारों की बाइक आगे जा रही है, सब अपनी नॉर्मल ठीक ठाक स्पीड पे चला रहे हैं। ये एक्सेलरेट तो कर रहा है पर उसकी बाइक तेज़ नहीं चल रही है। उसको लग रहा है मेरी बाइक बहुत भारी हो गई है, चल ही नहीं रही है। तो बहुत कोशिश करता, तो उसको कुछ समझ में आ रहा है कि बाइक तेज़ भी नहीं चल रही। अच्छा उसके साथ साथ उसको हेलुसिनेशंस हो रहे हैं बहुत स्ट्रॉन्ग वाले। सामने सड़क है ना, वैसे बेंड हो रही है, ये उसके सामने सड़क ऐसे बेंड हो रही है। वो नशे में थे? सॉरी, सभी नशे में, सभी नशे में थे। अब आपके साथ दोस्त गए वहाँ, 5-6 लोगों को पीछे एक बाइक है, तो आप पीछे बोले भाई इतना धीरे क्यों चला रहा है, आगे आ जा। तो बोलता भाई तेज चल ही नहीं रही बाइक। तो बोलते उसको चढ़ गया आज। फिर वो उन लोगों ने थोड़ी धीरे कर ली कि चल अपने को कवर अप कर लेगा। और यहाँ इस बंदे को थोड़ी देर के बाद पता नहीं एकदम से क्या हुआ, उसका जो बाइक का यूँ घुमा और सीधा नीचे गिर गया। तो नीचे गिरा। अब नीचे गिरा तो उसको लगी नहीं ज़्यादा, हल्का सा चोट उठाई क्योंकि स्पीड भी कम ही थी। उसने पीछे मुड़ के देखा, दोस्त कहाँ है, मैं तो गिर गया, वो कहाँ है पीछे वाला। तो मैं कोई नहीं, उसका दोस्त था ही नहीं वहाँ। अरे तेरी। तो वो आए घूम के वापस, तो बोलते तो चढ़ गई क्या। बोलता चढ़ने मैंने, वो कहाँ है। तो बोलता वो कौन। अरे वो अपना दोस्त जो आया था। तो बोलते वो उसको तो गए हुए बहुत देर हो गई। बोलते नहीं, उसके बाद तो वो वापस आया है, वो मेरे साथ बैठ के आया है, और उसके बैठे बाद मेरी बाइक की बहुत धीरे चल रही है। तो बोलते उसको हो गई, उसको लेके चलो। तो उसको बिठाते हैं अपनी बाइक पे, कोई और बंदा उसकी बाइक लेकर आता है, उसको घर छोड़ते हैं। घर जाते आके सो जाता चुपचाप अपने रूम के अंदर। तो अब पता नहीं कब उठता है सो के। तो उठने के बाद उसको वो दोस्त दिखाई देता है वापस से उठते ही, ऐसे जैसे अपना गेट है ना, गेट से पास कर गया। तो उठ के भागा, देखा यहाँ कहाँ से आ गया, देखा तो कोई नहीं है। फिर अपने रूम में आके बैठ जाए, फिर थोड़ी देर के बाद उसको दिखाई दे, तो उसको बार बार अपना वही दोस्त दिखाई दे रहा। तो उसको लगा कि आज वाकई में चढ़ गई, ज़्यादा हो गई। तो गया, उसने चाय वाय पी के मुँह धो के वापस अपने रूम में आके बैठा। और बैठ के वो अपना फ़ोन चेक कर रहा था, क्या कर रहा था। ऐसे अपन फ़ोन देख रहे हैं और आपके रूम के गेट पे कोई खड़ा है, तो आपको एहसास हो जाएगा अपने सिक्स सेंस से। मैं फ़ोन को देख के यूँ देखा, सामने तो उसके गेट पे एक औरत खड़ी हुई थी। वो खड़ा हुई, कौन हो तुम। वो कुछ बोलता, घूम के चली गई। वो भाग के गया, कोई नहीं, गायब, कुछ भी नहीं। अब उसको उस मोमेंट के बाद से हर थोड़ी देर में कोई ना कोई दिखे, कोई ना, कभी वो औरत दिखे, कभी वो उसका दोस्त दिखे। अब एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, और कुछ नहीं होता था, बस कोई दिखता फिर गायब हो जाता, कोई दिखता फिर। और धीरे धीरे टाइमिंग बढ़ रही थी। दिस इज मैनिफेस्टेशन, वो मैनिफेस्ट कर रही थी जो भी चीज़ थी वो, तो उसके दिमाग में कर रही थी, जहाँ भी कर रही थी। तो अब धीरे धीरे उनकी टाइमिंग बढ़ रही थी। अब इसमें क्या होता है, कभी अभी आप घर वालों को बोलते हो मेरे वैसे लगे पागल हो गया तो चल डॉक्टर के, यहाँ उल्टा था। वो पहले सबसे पहले सुनते उसको लेकर के सीधा पंडित के पास। पंडित से पूछा, पंडित चेक किया, कुछ भी नहीं है। अच्छा, एंटिटी इतनी शातिर, जैसे आप कोई तांत्रिक आया, कोई पंडित आया, आती नहीं, घंटों घंटों वो ट्राई कर रहा है। उनका रिजल्ट, वो डॉक्टर जैसे बोलता है ना कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल है, वो भी बोलते सब नॉर्मल है। 2.5 घंटे से कोशिश करो, कुछ होता तो अब तक आते, हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि मैंने इतनी देर काम किया और कुछ और नहीं आया। तो कुछ नहीं है, क्लीन है बिल्कुल, ठीक है, बहुत दिखा लिया, अब क्या करेंगे उसके बाद, फ्री। लेकिन तो जैसे ही घर आया, उसको तो वापस से वही विजन्स चालू हो। तो इस तरह धीरे 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 उसका एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो गया, उसको वो दिखने लग गए। फिर एक दिन की बात है कि उसको जो एक्चुअल दिखा, जो भी कुछ था, तो वैसे लेटा हुआ था अपने कमरे में, फिर से उसे प्रेजेंस फील कोई है, और देखा उसके पास में ही कोई, उसने घुमा के देखा, हाँ सर 32-33 साल का आदमी, उसका टॉयलेट निकल गया पैंट में। देखते ही उसने इतना डरावना वो एंटिटी देखी ना, जो भी थी वो लेडी थी, वो इतनी डरावनी थी। अब 32 साल के आदमी का टॉयलेट निकल गया, भयंकर रूप जो होता है। वो बहुत तेज चल रहा, सारे घर वाले आए, क्या हो गया, देखा तो टॉयलेट, क्या हुआ, ये क्या है। बोलता ऐसे हुआ मेरे साथ, कुछ समझ में नहीं आया। बोला तो सबको दिखा ले, कुछ है ही नहीं। उस दिन के बाद से वो उसको उसी रूप में दिखती थी, और जहाँ दिखी ना, बाजार में तो बाजार में, किस रिश्तेदार के यहाँ तो रिश्तेदार, वहीं टॉयलेट निकलता था, जब दिखती तब। कुछ समझ में नहीं आया, डॉक्टर्स को दिखाया, डॉक्टर ने दवाई दी, कुछ नहीं है, कोई तांत्रिक पकड़ने वाला ही नहीं है। और उधर उसकी कंडीशन वर्स होती जाए टाइम के साथ साथ। फिर अल्टीमेटली एक दिन अच्छा, उसके साथ क्या होता था ना, अब वो उसके साथ ही रहती थी, वो भी धीरे धीरे वो यूज्ड टू हो गया था शायद। अब उसने क्या किया फिर, क्योंकि इनको भी उसको लगा कि बहुत ज़्यादा डर गया है,
तो पहले डराया, फिर उसने रूप चेंज किया वापस से अपना, और अब उसको पता नहीं उसने कैसे सिखाया समझाया कि तू मेरा मैं तेरी दोस्त हूँ, तू मेरा दोस्त है। तो इस तरह से उसने उसके पूरे माइंड को कंट्रोल कर लिया। अब वो घंटों बैठे बैठे किसी से बातें किया करता था। मैंने सब हाँ सब बढ़िया, बेटा क्या बना दूँ, क्या खाएगी, ये बना दो, क्या कर सकते हैं वो, तो उनको तो इलाज ही नहीं दिख रहा ना, किसको बुलाएं, सब कुछ कर लिया कुछ नहीं। फिर एक दिन की बात है तो बढ़िया वो उनके उसका रूम था अलग, तो उस रूम में गए तो रूम खोलते उनके तो ज़िंदगी लुट गई, वो फांसी लगा के लटका हुआ है। और उसने बिल्कुल बढ़िया सुंदर से कपड़े पहने, नहा धो के बढ़िया बाल बना के नए शर्ट पैंट पहन के अच्छे से कहीं कहीं जाना हो किसी के साथ डेट पे, गॉन, आज तक भी पता नहीं। तो बेसिकली स्पिरिट ने उसको अपने पूरा कंट्रोल ले लिया और उसको फ्रेंडशिप करके साथ ले गई। डीमनिक एंटिटी ठीक हो। आप कह रहे थे पॉजिटिव एनर्जी का भी हाँ मतलब पॉजिटिव, मतलब ऐसे तो हेल्पिंग भी होती हैं, कई बार अफेक्शन में ट्रैप हो जाती हैं, वो बहुत हेल्पिंग होती है। पहले मैं आपको एक और किस्सा सुनाता हूँ, ये भी मेरे पास रिसेंट यही स्टोरी, ये राजस्थान से ही है। तो ये पता नहीं अजमेर का एक डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर एक डॉक्टर हैं, अभी भी हैं, मतलब मैं नाम से नहीं जानता उनको, उन्होंने बस ये बताया कि ऐसा कुछ हुआ है। तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे। तो जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूत परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पैसेंजर फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा, बाहर निकालो उसको। तो उन्होंने उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो और ये बचाने की पूरी कोशिश कर रहे, उसके हाथों में उसका दम टूट गया, लड़की का बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बच ही नहीं पाया ऑन द स्पॉट, उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कह यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे, क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में से डेथ हो गई, तो आप दिन भर ही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम ही सोचा काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है ये। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनका, क्या हुआ जो तो दिखना शुरू हो गया इनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर कैसे मान लेगा, तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रही। एक दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर 3-4 दिन वो उनके पास आई और उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं बस आपके साथ रहूँगी, आपके सारे काम वाम कर दूँगी, लेकिन मैं रहूँगी आपके साथ, मेरे को आपके साथ। तो वो अटैच हो गई थी उससे कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलती कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं है, पर आप में ही मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। तो बोला ठीक है रह लेगा, नुकसान नहीं करेगा, तो मुझे क्या दिक्कत है। अब वो उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या, हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे से काम करवा लेते पहले। तो उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है, उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ है, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है उसके अंदर 450 रुपये पड़े। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ, वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता। तो इसलिए मैं तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। उनको लगा ये तो गड़बड़ है। तो उन्होंने बोला ऐसे कैसे हो, आप हाथ में थोड़ी कम रखेंगे। बोलते नहीं उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो अपना वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा ही ज़्यादा है। तो उन्होंने बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। बोले नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएगी। अब भैया वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है, कुछ भी चाहिए आ जाएगा, कुछ भी करवाना है। तो अच्छा ये जो इंसिडेंट हुआ था ना, ये डेथ वेथ का शौक में आ गए थे वो, तो ये करीबन 1 महीना हो गया, तो हॉस्पिटल गए नहीं। तो एक दिन चिंता में बैठे हुए हैं, तो वो आके पूछते क्या हुआ। तो बोलते कि मैं 1 महीने से हॉस्पिटल तो गया नहीं हूँ, तनख्वाह कैसे आएगी। तो बोलते आप हॉस्पिटल जाओ तनख्वाह मिल जाएगी। तो बोलते मिल जाएगी। तो बोलते आप जाओ तो सही। तो जाते हैं, उनके रजिस्टर में उनकी सारी प्रेजेंट लगी हुई। तो देखते यार मैं तो आया नहीं, प्रेजेंट किसने लगा दी। तो उसके पास जाते हैं, जिनका वो चीफ होता है, क्या बोलते हैं उसको, उससे आके बोलता है कि यार मैं तो 1 दिन भी नहीं आया, तूने ये पूरी वो लगा दी। तो वो कान में आके बोलती है
ज़्यादा कैसे डिस्कस मत करो, बात आगे तक पहुँच गई तो दिक्कत हो जाएगी। अरे तेरी चुपचाप उन्हें पैसे लेता है, घर आ जाता है वापस से। सही है, नौकरी पे नहीं जाना, तनख्वाह भी आएगी अब तो। ठीक है साहब, आ गया वापस से। फिर ये चलता रहा। फिर एक दिन बहुत ही चिंता में बैठे हुए, अब आदमी ना फ़ायदा उठाता है इस चीज़ का, चिंता में बैठे हुए। पूछती क्या हुआ, आप परेशान बहुत हो? बोलते हाँ, बचपन से मतलब शुरू से एक सपना था कि घर बनाऊंगा। तो बोलती बनाओ घर, क्या दिक्कत है? तो बोलते हैं कि घर कैसे बनाऊँ, पैसे चाहिए। तो बोलती है आप घर का काम शुरू करो, पैसे आ जाएंगे। बोले कैसे आ जाएंगे? तो जनरली क्या, अपन भी कई लोग घर वालों से उधार दे रखे, तो उसको पता था कि उन्होंने बहुत पैसे उधार दिए हुए हैं। तो बोला कि आपने जिसको जितना उधार दिया हुआ ना, सबसे पैसे मांगो। तो बोलेंगे पैसे मांग के भी क्या फ़ायदा, 10-10 साल हो गए पैसे दे नहीं रहे लोग। बोला पैसे मांगो तो सही। ठीक है, अगले दिन से सबके पास गए, पैसे मांगे। 3 दिन के अंदर अंदर सबके पैसे आ गए अरे तेरी और मकान का काम शुरू हो गया। मतलब इतना अच्छा, इतना पैसा था कि वो ठीक ठाक मकान का काम शुरू हो गया। बाकी फिर उनके पास तो था ही इतना, तो उन्होंने इकट्ठा करके रखा था। तो मकान का काम शुरू हुआ और बढ़िया, तो बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग हो गई। अब घर वालों को पता लगा, अब उन्होंने बताया कि देखो तुम मेरे को ये बोल रहे हो, ये देखो। तो उन्होंने बोला कि ऐसा हो सकता है कि तो जा लो, ये आपके लिए आज अच्छा कर रही है, हो सकता है ये इसका जालो आपको फंसाने, कल को आपको ले गए तो हम क्या करेंगे, कुछ भी हो गया तो ऐसे नहीं घर में आत्महत्या नहीं सकते, हम तो पंडित को बुलाएंगे और इलाज करवाएंगे। तो उन्होंने बुलाया भाई साहब पंडित को। पंडित जी आए और उन्होंने बोला कि हाँ कुछ तो है यहाँ पर। तो उन्होंने क्या किया, उनके घर में एक पेड़ था, उस पेड़ से एक धागा लिया, मंत्र मंत्र करके पूरे चारों तरफ घर के बाउंड्री बनी उस धागे की, और बोल दिया कि अब वो यहाँ नहीं आ सकती, इस धागे को क्रॉस करके नहीं आ सकते, चिंता मत करो। तो सब रिलैक्सड, और हुआ भी ऐसा ही, उस धागे को क्रॉस ही नहीं कर पाए। अब वो घर के बाहर खड़ी है, इनको दिख रही है। अब वो बोल रहे हैं कि वो बोलते कि मैं अंदर आऊँ। तो बोले कि मैं क्या कर सकता हूँ, उन्होंने बांध दिया मेरे को, तो मैंने तो उनको मना किया था। तो एक 2 दिन से चला। अब उसमें क्या होता है, फिर उनका वो रहता बड़ा कि नहीं, अब जिससे बॉन्डिंग हो गई वो तो अफेक्शन है भाई साहब। तो वो उसने रास्ता ढूंढने की कोशिश की कोई और, तो पड़ोस वाले घर पे गई, जैसा उन्होंने लिख के बताया मुझे कि पड़ोस वाले घर जो इन्होंने खुद देखा होगा ना अपने, जिनको दिख रही है उसको सब कुछ दिख रहा है। तो उसे घर से वो कूदी, लेकिन कूदी तो भी वो गिरी तो उसी, कितना जंप कर लो, वो स्ट्रॉन्ग वो था स्क्रीन उसका कि उस पर गिरी, और गिरते उस धागे में आग लग गई। और फिर पूरा घर से चारों तरफ धागा घूमता हुआ ऐसे आग लग के और उस पेड़ पे पहुंचा। तो पेड़ पे हल्की फुल्की पत्ते थे, जल गए, तो सब आए, आग लगी तो घर में हुआ तो बुझ गई आग, तो चलो ठीक है। और जैसे पत्ती जली वो आ गई वापस अंदर घर में। उनके साथ गुस्से में बोलती है कि मैंने आपको बोला था ना कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं करूँगी, फिर भी आप मेरे को अपने आप से अलग कर रहे हो। तो बोलते हैं कि मैंने थोड़ी अलग किया है, ये सारे मान ही नहीं रहे। ये बोलते हैं कि कल को तुम मुझे अपने साथ ले जाओगी, मैं तो उनको बहुत समझाया। तो बाकी सारे भी सुन रहे उनका कन्वर्सेशन। तो उसने बोला कि आप कुछ भी कर लो और चिंता मत करो, मैं आज भी बोल रही हूँ आपसे, मेरी बात विश्वास करो, मतलब मैं आपके अंदर अपने पिता को देख रही हूँ, मैं आपको नुकसान कभी नहीं करूँगी। तो उन्होंने ये बात उन सबको समझा, बोला कि अब कोई कुछ नहीं बोलेगा। ये घर का मुखिया कौन, मैं, तुम हो कौन बे, अब से तुम में कोई नहीं बोलेगा, मेरी चलेगी। सो अकॉर्डिंग टू हर जिसने स्टोरी शेयर की, अभी भी उनके साथ ही रहती है, पूरी फैमिली साथ। डॉक्टर साहब को प्यार हो गया मुझे लग रहा है उनसे, पता नहीं स्पिरिट से, गुड स्पिरिट से, इतना कनेक्शन इतना स्ट्रांग हो गया। यार, कनेक्शन तो स्ट्रांग हो गए ना यार, आप सोचो ना। और दूसरा ये ना, आपके तो सारे काम भी सध रहे हैं, लालच भी तो है आपका। उसका लालच क्या है कि उसकी तो वो लास्ट में जो इमोशनल होता है वो जुड़ गया। हाँ लेकिन उनका क्या है, उनके तो नुकसान तो है नहीं ना कुछ भी, उनके तो काम सध रहे हैं। वो ओवरऑल वो वाली चीज देख रहे हैं कि भाई इस तरह फायदा हो हाँ, रहा तो वो क्या ना, जब लास्ट मोमेंट पे उसकी डेथ हुई, वो जो कुछ भी हो रहा होगा प्रोसेस में, वो इमोशन इतना स्ट्रांग था कि यार ये आदमी मेरी कितनी केयर कर रहा है, लास्ट मोमेंट मेरे को बचाना चाहता है। तो वो अटैच हो गई उसके साथ, लैच हो गया, वो बंधन जुड़ गया एक, और फिर उनकी लाइफ चल रही है। अब मैं भी खैर जानता नहीं उनकी लोकेशन, तो उन्होंने मेरे लोकेशन तो शेयर नहीं की है। कभी मौका मिलेगा तो ज़रूर जाना चाहूँगा उनसे मिलने, राजस्थान में तो घूम ही सकता हूँ कहीं पे। है। इनसे तो जाओ मिलने, हाँ, मैं भी सोच रहा हूँ, ये बिल्कुल, क्या पता आपके साथ भी एक और पॉजिटिव कनेक्ट हो जाए। भगवान है कोई।